पहुंची है गरीब कल्याण संस्था की टीम। कुछ दिन पहले ही हमारे बहुत ही अच्छे क्रांतिवीर छोटे भाई हैं नवीन खंडा से, इनके माध्यम से पता लगा था खंडा में एक ऐसा परिवार है अभी जिसका मतलब खाने पीने का भी खर्चा नहीं है जो उनके पास है, और बड़ी मुश्किल से परिवार गुजर बसर कर रहा है। जैसे ही गरीब कल्याण संस्था को कहीं भी ऐसे परिवारों के बारे में पता लगता है, चाहे वह पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसा परिवार हमें कहीं मिलता है तो तुरंत मदद पहुंचाई जाती है। जैसे जींद के अंदर भी एक ऐसा ही परिवार अभी हफ्ते पहले हमारे उस संज्ञान में आया था, हमने हफ्ते में उसकी 3 बार वहाँ पर मदद भेज दी है, राशन भी भेज दिया है, बच्चों के कपड़े किताब कापियाँ, प्लस में एक बच्चा बीमार हो गया था उसका इलाज भी करवाया है। तो गरीब कल्याण संस्था सत्य पर आधारित है, सत्य पर काम कर रही है। और आज गाँव खांडा में जो ये गुड़िया है भाई का कैंसर पीड़ित है, बहुत बुरे हालात में है, तो इन बच्चों के किताब कापियाँ और जो ड्रेस वगैरह स्कूल बैग वगैरह लेकर गरीब कल्याण संस्था यहाँ पर पहुँची है। क्योंकि गरीब कल्याण संस्था के जो संज्ञान में जो परिवार इस तरह के आते हैं तो हमेशा उस परिवार को ऊपर उठाने को, उसको लेवल सुधारने के लिए हमेशा यही सोचती रहती है कि इस परिवार को कैसे उभारा जाए, कैसे इसकी सहायता की जाए। आज हमारा सौभाग्य है दिल्ली से हमारे बहुत ही बड़े भाई अजीज एडवोकेट मास्टर गजय सिंह जी जो एक छोटे से मैसेज पर यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका समय समय पर हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है और जब भी हम इनको पुकारते हैं तो हमें खड़े मिलते हैं। बड़े भाई मास्टर मनोज जी हैं, रोहित राठौड़ जी बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे नेक विचार हैं इस भाई के, और हमेशा कुछ न कुछ गरीब परिवारों के बारे में सोचता रहता है ये भाई भी। और नवीन खंडा जो क्रांतिकारी, मैं तो इसको क्रांतिकारी के नाम से जानता हूँ क्योंकि इन भाइयों ने हमेशा ऐसे काम किए हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सुधीर भाई है, बहुत नेक इंसान है, और अपने जो गरीब बच्चों, जो गरीब परिवार होते हैं उनके बच्चे होते हैं, ये साइंस इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वहाँ पर तरह तरह के कोर्स कराते हैं। तो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए विशेष वहाँ पर छूट है, और जो गरीब कल्याण संस्था का नाम लेकर वहाँ पर जाता है उसके लिए अलग से छूट होती है। अजय बेटा है, जतिन बेटा है, अंकित बेटा है, छोटा भाई अश्विनी कौशिक जी है। तो आज यहाँ गरीब कल्याण संस्था की टीम, क्योंकि सभी इधर उधर से आए हैं, कोई किधर से आ रहा है कोई किधर से, तो ड्यूटी से आपस में कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इन बच्चों की आज स्पेशल जो बैग है नवीन खंडा भाई का, हमारे पास मैसेज आया था भाई बच्चों को बैग है और कापियाँ वगैरह और उनके जो ड्रेस है उसकी आवश्यकता है। तो इन बच्चों के लिए जूते, इनके स्कूल बैग्स और इनकी स्कूल ड्रेस है। अगर भविष्य में भी इन बच्चों को अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो कभी भी इन बच्चों को हमारी जरूरत पड़ती है, गरीब कल्याण संस्था की जरूरत पड़ती है, तो गरीब कल्याण संस्था भाई नवीन से मैसेज करेगी और गरीब कल्याण संस्था इस घर तक दवा तक तुरंत पहुंच जाएगी। गरीब कल्याण संस्था ऐसे ऐसे परिवारों की मदद कर रही है। अभी चोड़का गांव में आपको बताऊं मैं उदाहरण के तौर पर, गरीब कल्याण संस्था पे लेबल लगा है ऑल इन वन। किसी की भैंस मर गई तो फोन कर देता है जी हमारी भैंस मर गई, कोई बात नहीं मदद पहुंचाएंगे। किसी के घर में आग लगी, अभी शमशाना में पिछले हफ्ते आग लग गई थी, 15,000 रुपये वहाँ दे का बच्चों के लिए। अभी हमारे पास एक ऐसी मदद आई हुई है, एक छोटा सा मकान है, घर है, वो विडो ही है, 1 महीना पहले चोड़का की ही बात है। तो वो उसने ईट रोड़े तो लगा लिए थोड़े है, लेकिन उसका प्लास्टर नहीं हो पा रहा। अभी हमारी टीम अभी 10-15 कट्टे अभी हम वहाँ से ऑर्डर करके आए हैं। अभी सीमेंट वगैरह बदल पर जो भी 8-10 हज़ार रुपये वहाँ पर खर्चा होगा, तो उस बेचारी जो विधवा महिला है उसके बच्चे हैं उनको देखते हुए उसकी लिपाई पुताई का भी काम कर रहा है। तो गरीब कल्याण संस्था को ऑल इन वन जो भी गरीब परिवारों के लिए नेसेसरी आवश्यकता होती है उसके लिए जानी जाती है। तो ज़्यादा ना बोलते मैं चाहूँगा आज हमारे साथ आए बड़े भाई मास्टर गजय सिंह जी अपने मुखारबिन से संस्था के बारे में जो ये देखते आ रहे 1-1.5 साल से उसके बारे में थोड़ा अपना प्रकाश डालेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम हिंदू लोग हैं, हिंदू समाज से हैं। हमारे शास्त्रों का यही मत है कि सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सब प्यार प्रेम से रहें। और जब तक कोई भी एक आदमी दुखी है तब तक ये संसार सुखी नहीं रह सकता। पर जो हमारी संस्था है गरीब कल्याण संस्था, ये मुझे देख के आज और बहुत अच्छा लगा है। अब तक तो हम सोचते थे रोटी दे दिया, कोई और सामान दे दिया, दान दहेज का सामान दे दिया। और मैं तो एक अध्यापक रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देख कर ये हो रही है कि हम पुस्तकें, स्कूल की ड्रेस भी दे रहे हैं। बच्चों को इस काबिल बना दो कि अपने दम पे अपनी लड़ाई लड़ सकें। वास्तव में जीवन संघर्ष है और उनको इतना संघर्ष के काबिल बनाओ।
और जैसे कि भी संस्थापक महोदय जी ने बताया कि हम लोगों ने समचाणा में सेवा की, मैं तो देख रहा बंगाल की भी बात आई थी और कैथल की भी बात आई थी। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने घर का तो कोई कभी दूर कर ले, अपने क्या अगर कि मेरी माँ अरे अपने मुंह के सारे मक्खी हटावे, बात तो है किसी दूसरे की मक्खी उड़ावे। तो ये संस्था इस तरह ही उड़ा रही है और ये दूसरे नहीं है, ये हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने भारतवासी हैं। एक बार ऐसा हुआ कि सूर्य ने छिपना था, तो जितने भी देवतागण बैठे थे तो ये बात आई भी मैं तो छिप जाऊंगा तो रात को कौन संभालेगा, अंधेरे में किस तरह लोगों को कोई तो दुनियादारी दिखाए, कैसे क्या करेगा। तो वहाँ फिर एक पटबिजड़ा कहे हैं जिसने इंग्लिश में वो नाइट, इंग्लिश में वो हिंदी में जुगनू कहे हैं, पटबिजड़ा कहे हैं और एक इंग्लिश में लाइट वार्म कहते हैं उसको, यानी कि चमकने वाला कीड़ा। तो उसने कहा जी ये काम मैं करूँगा आपकी अनुपस्थिति में। तो सारे लोग ऐसे भाई तू तो पटबिजड़ा है, तुझे जुगनू है, तू तो लाइट वार में तू क्या करेगा। तो सूर्य ने कहा कि इतनी बड़ी संस्था में से, इतने बड़े देवताओं में से कोई तो आ गया, तो हमारी जो संस्था है ये पटबिजड़े के समान, जुगनू के समान है, जो कोशिश करती है दुख को दूर किया जाए, अंधेरे में थोड़ा बहुत प्रकाश लाया जाए। तो मैं संस्था के अपने सभी भाइयों को, जिसका नारा है, स्लोगन है नर सेवा नारायण सेवा, और सच तो यही है, हम लाख करो चाहे पूजा और तीर्थ करो हजार, अगर दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। वास्तव में सेवा ये सेवा है। मंदिर में गए, पैसे चढ़ाया है, क्या बात है यार। नहीं, जब तक तुम्हारे घर का पड़ोसी दुखी है तो तुम सुख से नहीं रह सकते। और दान देने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है। आप कहोगे आप तो उल्टी बात कर रहे हो, और जब पैसे दान कहाँ से देगा, नहीं, सबसे पहले दिल होना चाहिए। मैं ऐसे लखपति करोड़पति को जानता हूँ, उनके हाथ से 10 रुपए नहीं छूट सकते, और ऐसे भी गरीबों को जानता हूँ, खुद गरीब होते हैं भी उसको 5 रुपए 10 रुपए दे देते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार तो आपको सबको बताइए, ये बड़ा प्रचलन है कि जितना भी हम कमाते हैं उसका 10% हमें नेक काम में लगा देना चाहिए, जो नेक काम किसी भी प्रकार का है। तो मैं अपने संस्था महोदय का आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने याद किया। और आगे बढ़ कोई ना, तो जिस तरह वट वृक्ष होता है उसके फल फूल पत्ते बढ़ते जा रहे हैं, और वो एक दिन आए कि पूरे भारत में लिख दिया जाए गरीब कल्याण संस्था पृथ्वी जिंदाबाद, गरीब कल्याण संस्था पृथ्वी जिंदाबाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर गजय सिंह जी। अब मैं चाहूँगा हमारे जो इसी गांव के मेरे छोटे भाई, बहुत ही क्रांतिकारी साथी, जिनका एक लक्ष्य होता है हमेशा गरीब परिवारों की सेवा किस तरीके से की जाए, भाई नवीन खांडा जी 2 बातें जरूर बोलेंगे यहाँ पर। हम सभी साथियों को, जैसे कि आज आप देख रहे अपने गरीब कल्याण संस्था गाँव खांडा पहुँचे छोटे मैसेज पर, और बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चों के आज ये पढ़ने के लिए, आपको पता कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है। तो इनका जैसे धर्मपाल जी ने मेरे पास कॉल किया, अब जैसे भाई बहनों को ज़रूरत है, उनके पास कापी किताबें और बैग नहीं है, मैंने बड़े भाई साहब को बताया तो उन्होंने कहा शाम को ही मदद की जाएगी। तो बड़ी खुशी होती है जब ऐसे एक फ़ोन करते और ऐसी मदद होती है। ये सब आप जैसे लोग जो दान देते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनके माध्यम से होती है। तो सभी से ये कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, गरीब परिवारों में अपनी खुशियाँ मनाएं, ताकि इनके घर भी खुशी और अपने अंदर भी खुशी। तो जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन खांडा भाई। और एक सबसे बड़ी की खुशी बात क्या है, हमारी जो संस्था के जो साथी होते हैं, हमारे साथ मातृ शक्ति यानी नारी, जो हमारे गरीब कल्याण संस्था नारी शक्ति ग्रुप भी है, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे साथ जो नारी शक्ति काम कर रही हैं। मोनिका जो मेरे साथ हेड कांस्टेबल है, झज्जर में हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, बड़ेवा गाँव है, तो उनके लड़के के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सारी मदद मोनिका के लड़के जियान बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन बच्चों को समर्पित की जा रही है। इन बच्चों को यहाँ और 1 क्विंटल जो गेहूं है, अभी नवीन खांडा ने भाई ने कहा है भाई संस्था में 1 क्विंटल गेहूं अतर सिंह जी जो अपने इसी गांव से हैं वो संस्था में दे रहे हैं, और संस्था इस परिवार को 1 क्विंटल गेहूं इसी परिवार को दे रही है। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं चाहूँगा 2 शब्द, मेरे छोटे भाई सुधीर स्वामी जी हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, समय समय पर साथ रहते खड़े रहते हैं,
दो बातें बोलेंगे। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम ये परिवार में आए दोबारा से, पहले भी आए थे, कैंसर पीरियड थे भाई साहब, और ये बच्चे हैं, तो इन बच्चों के लिए हम शिक्षा की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कापी किताब होती है, बैग होता है, वो हम उनके लिए प्रोवाइड करवाई हैं, और साथ में इनके जो शूज़ होते हैं वो भी लेके आए हैं, ताकि ये पढ़ लिख कर ये भी कामयाब हों और हमारी तरह ये भी कल न किसी गरीब परिवार की जाके सेवा करें। तो नर सेवा नारायण सेवा हमारी जो संस्था है उसका यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य को देखते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों में खुशी बांट सकें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई। मैं चाहूँगा मेरे बड़े भाई मास्टर मनोज जी दो छोटी सी 2 लाइनों में थोड़ा जो भी संस्था के बारे में 2 लाइनों में बताएंगे। नमस्कार भाई सभी साथियों का। गरीब कल्याण संस्था गांव खांडा पहुंची है और सभी बातें बता दी है सभी साथियों ने, और ये मदद हमेशा सभी दानवीर साथियों के सहयोग से होती है। और मैं चाहूँगा सभी जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, जैसे मैडम के लड़के का जन्मदिन है जियान का, उनको बधाई है जन्मदिन की, और सभी साथियों को धन्यवाद है जो इस संस्था में बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मैं चाहूँगा 2 बातें हमारे बहुत ही अच्छे जुझारू राठौड़ जी जो थाना कला से हैं, 2 बातों में अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। आज कैंसर पीड़ित की मदद करने के लिए बच्चों को कापी किताब देने, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। ये जो मदद है आज हमारी संस्था के अंदर भी 2 खुशियां हैं। एक तो हमारे सतीश जी भंडारी पानीपत से जो अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका से उन्होंने डोनेशन भेजा, आज उनकी सालगिरह भी है। दूसरा मेरे साथ कार्यरत मोनिका हेड कांस्टेबल हरियाणा पुलिस झज्जर बड़ेवा गांव से, उसके बेटे जियान का जन्मदिन है। तो उन दोनों को ये मदद जो है उनकी तरफ से की जा रही है। दूसरी मदद अभी हम चोड़का गांव में एक गरीब परिवार की ओर करेंगे। तो मैं चाहूँगा संक्षेप में मेरे भाई छोटे भाई अश्विनी कौशिक जी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। भाई आप सभी को नमस्कार। इतना ही कहूँगा, गरीब कल्याण संस्था पीपली आप सभी दानवीर भाइयों का धन्यवाद करती है। जो आप दान देते हो, दान हम इन गरीब घरों में लेकर आते हैं। ये कैंसर पीड़ित भाई है और इसके बच्चों को आज ये सामान दिया गया है शिक्षा का। सभी दानवीर भाइयों की ओर से ये सामान दिया जा रहा है। और जो सतीश भाई जी हैं उनकी सालगिरह है, और मैडम जो मोनिका जी हैं उनके बेटे जियान का जन्मदिन है। आज उनकी खुशी हम इस परिवार में मना रहे हैं। और जो राशन हमने 2 महीने का दिया था, तो धर्मपाल भाई बता रहे हैं कि भी 10 दिन का राशन इनके पास बचा हुआ है, उसके बाद भी हम इनके पास राशन दे देंगे। और 500 रुपये की नगद इनको मदद दे रहे हैं आज। तो सभी दानवीर भाइयों का धन्यवाद करते हुए गरीब कल्याण संस्था पीपली आपके विश्वास पर, आपके उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है। सभी दानवीर भाइयों का जय हिंद और धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। यहाँ पर हमारे जो अतर सिंह के लड़के हैं राजेश दैया आए हुए हैं, तो इनका भी बहुत स्पेशल धन्यवाद करते हैं। उन्होंने 1 क्विंटल गेहूँ यहाँ इस परिवार को दिया है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस परिवार को 500 रुपये नगद इस बिटिया को देकर जा रहे हैं, और भविष्य में भी कोई जरूरत पड़ेगी तो वो भी यहाँ पर पूरा सामान दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इस परिवार को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।